हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 24 दिसंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में इसकी जो पीडीएफ है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक मिलेगा, जहाँ पे हमारा 2021 यूपी पीसीएस का कोर्स चल रहा है। ठीक है, तो अगर उसके बारे में आप लोगों को कोई भी डिटेल चाहिए, ठीक है, तो वो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की तो आप लोगों को वहाँ पर साइट पर ही मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के प्रधानमंत्री को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। ठीक है, तो ये तीनों ही कंट्रीज़ के पीएम को इससे सम्मानित किया गया है, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो इंडिया भी शामिल है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए ने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों को लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। ज्ञातव्य है कि ये सभी देश क्वाड समूह का हिस्सा हैं। ठीक है, जिसके बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। यूएसए के सर्वोच्च सैन्य चिन्हों में से एक इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1942 में पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा की गई थी। ठीक है, यह पुरस्कार यूएसए के सशस्त्र बलों के सदस्यों और विदेशी सशस्त्र बलों के सदस्यों के साथ कभी कभी राज्य या सरकार के प्रमुखों को भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछ ले जाते हैं स्टेटमेंट के तौर पे कि ये पुरस्कार किसको दिया जाता है या फिर किसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार भारत अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका के लिए दिया गया है। पूर्व में यह पुरस्कार 2 भारतीयों को प्रदान किया गया था। ठीक है, अब कौन से और कब प्रदान किया गया था? एक तो 1950 में फील्ड मार्शल के एम करियप्पा को दिया गया था, और 1955 में जनरल एस एम श्री नागेश को दिया गया था। तो ये फैक्ट तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है कि इससे पहले किसको दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का उद्घाटन किया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की शुरुआत 2015 में हुई थी। यह मुख्य तौर पर भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करता है, वो तो नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। किसानों के योगदान को रेखांकित करने के लिए भारत में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस की शुरुआत हुई थी 2001 में। यह दिवस भारत के 5वें प्रधानमंत्री, जिनका नाम है चौधरी चरण सिंह, की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ज्ञातव्य है कि चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में हुआ था। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री के पद पर अल्प अवधि के लिए रहे थे। ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये तो आप सभी को पता होगा, लेकिन इनका जन्म जो है याद रखना, कृषि से जो है ये किसानों से रिलेटेड इन्होंने काफ़ी सारे काम किए थे। ठीक है, तो याद रखना इसको। नेक्स्ट है, ये दिवस कब से मनाया जा रहा है, ये भी याद रखना, 2001 से। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप को खोलने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है चीन ने। ओके,
प्यूर्टो रिको द्वीप पर स्थित अरेसिबो वेधशाला के पतन के बाद चीन ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप को खोलने की घोषणा की है। द्वीप का नाम याद रखना। ज्ञात हो कि चीन के दक्षिण पश्चिमी प्रांत गुइजोउ गुइजोउ, ठीक है, बड़ा अजीब नाम है, के पिंगटांग काउंटी में स्थापित चीन का 500 मीटर एपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है, जिसका निर्माण कार्य वर्ष 2016 में पूरा हो गया था। इन विशालकाय टेलीस्कोप का प्रयोग अंतरिक्ष में रेडियो सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ आपका इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना ही है कि ऐसा करने की जो घोषणा की है वो किस कंट्री ने की है, ठीक है। तो चीन का नाम आप लोग याद रखना। ये जो फैक्ट है ये वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो टेलीस्कोप होते हैं ये जो बड़े बड़े, इनका यूज़ कहाँ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है ज्वालामुखी माउंट किलाऊ में हाल ही में उद्गार हुआ है। ये ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? ये यूएसए में है, यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित है ये, ठीक है। इसमें विस्फोट हुआ है। विस्फोट होने के कारण 4.4 की तीव्रता का भूकंप आया है। यह ज्वालामुखी विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, ठीक है। यूएसए में स्थित अन्य ज्वालामुखी जो हैं उनके नाम एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पर एक मेंशन हुई है चीज़ कि सक्रिय ज्वालामुखी। वैसे मैं बहुत अच्छे से जो है बता चुकी हूँ, ये वाली चीज़ भी ओल्ड स्टूडेंट्स को पता होगा। सक्रिय और निष्क्रिय यानी कि उसमें जो है कभी कभी ये उद्गार होता रहता है तो इसलिए उसको सक्रिय बोला जा रहा है। जिनमें नहीं होता है कोई भी उद्गार उनको निष्क्रिय बोला जाता है, ठीक है। सुषुप्त ज्वालामुखी बोला जाता है। नेक्स्ट है, इसमें जो ज्वालामुखियों के नाम दे रखे हैं ये माउंट मैकिनले, माउंट रेनियर, माउंट सेंट हेलेंस और माउंट मोना लोआ, ये आपके यूएसए में है। भारत के ज्वालामुखी की अगर बात करते हैं तो अगर सक्रिय ज्वालामुखी की बात करते हैं तो बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, ये भारत का एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है वो जो बैरन द्वीप है। अगर सुषुप्त ज्वालामुखी की बात करते हैं तो नारकोंडम अंडमान द्वीप समूह में है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया था ना, देखिए दोनों आ गई, सक्रिय ज्वालामुखी और ये सुषुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। तो नेक्स्ट है, इसमें ज्वालामुखी क्रिया में सबसे अधिक जलवाष्प गैस निकलती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन जैसी कई गैसें भी इसमें से निकलती हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है, मैंने खुद अपने टेस्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनाया। ओके, हाल ही में किस राज्य का पहला तेल और गैस रिजर्व राष्ट्र को किस समर्पित किया गया है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल का किया गया है। ओके, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल के पहले तेल और गैस रिजर्व बंगाल बेसिन को राष्ट्र को समर्पित किया है। बंगाल बेसिन की खोज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने की थी या फिर की है। ओएनजीसी सार्वजनिक क्षेत्र की एक पेट्रोलियम कंपनी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1955 में ओएनजीसी का शिलान्यास किया गया था। 14 अगस्त 1956 को इसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का नाम दिया गया। यह भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी है, ये चीज़ याद रखना यहाँ से। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में कौन एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हुआ है क्योंकि मैंने इसके एसोचैम के बारे में भी कल परसों ही बताया था। इसके बारे में एक या दो क्वेश्चन आया था, मैंने डिस्कस किया था। चलिए कोई नहीं, रिपीट हो भी गया होगा तो रिवीजन हो जाएगा। तो अध्यक्ष बनाया गया है विनीत अग्रवाल को, ठीक है।
हाल ही में विनीत अग्रवाल ने एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। इन्होंने किसकी जगह ली है? निरंजन हीरानंदानी जी की जगह ली है इन्होंने। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यानी कि द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ या एसोचेम भारत के वाणिज्य संघों की प्रतिनिधि संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में, ठीक है। और 2020 में एसोचेम ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए हैं? 100 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है, देश का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, इंदौर में। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के ट्रीचिंग ग्राउंड में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनेगा, जहां कचरे से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। एनटीपीसी का दावा है कि फ़िलहाल देश में कहीं भी ऐसा प्लांट नहीं है। यह प्लांट वर्ष 2021 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये कब तक तैयार होगा? 2021 तक। एनटीपीसी के अनुसार इंदौर के अलावा भोपाल और बनारस में भी ऐसे प्लांट स्थापित किए जाएंगे। ध्यान दें कि कचरे से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट पहले कई अधिकांश जगह असफल हो गया है, क्योंकि प्लांट की लागत ही नहीं निकल पाई, इसलिए ये असफल हो गया। खैर देखिए, यहाँ आप बस इतना याद रखना कि ये कहाँ पर जो है स्थापित किया जाएगा। ये प्लांट इंदौर में है, ठीक है। और बाकी तो इसमें कुछ नहीं, बाकी तो जो मैंने बताया वो आपको याद रखना है। एंड ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स के साथ, कल की वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।